हैशटैग कुकी बाबा कहा जाता है। कुकी मतलब प्यारा। जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँ। प्रेम विवाह सब घर वालों की राशि मर्जी से। आप इतने मजेदार जवाब देते हैं, घर में आपकी वाइफ नहीं कहती कि मेरे बातों का जवाब कब दोगे? हाँ, थोड़ा सा टाइम देते हैं, जितना भी हो मिल जाए। आप भी अपना शो बनाए ना कोई, कमेंट क्या आते हैं, कपिल शर्मा का शो बंद कि मैं आपसे क्या पूछूं। लेकिन नहीं भी रहे, दोस्त रहे जितने भी, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का बूढ़ा, बूढ़ों के संग बैठता था तो उनके साथ अच्छा ज्ञान मिलता था। तो वो ज्ञान मैंने कम समय में उनसे ज्यादा सीखा। बराबर के लोगों की संगति करोगे तो क्या सीखोगे? उसको भी उतना ही पता होगा जितना आपको पता है। तो ज्यादा लोगों से, बड़े लोगों से, जो सफल लोग हैं, तो मैं सफल लोगों के साथ बैठता था। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चे को दादा नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं। इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल होए बिना रह नहीं सकता। देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग तो सारे लोग गए भाग। पर जब सारे लोग भागे तो 2 लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहाँ जाए? जहाँ जाए वो आग की तरफ ही भागे। और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे? तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में 2 लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ? दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो हैं, पर लंगड़ा तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है कि अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पे बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं? जवानी में डिसीजन नहीं होता, क्योंकि अनुभव नहीं होता। करेक्ट। अनुभव किसे होता है? बूढ़ों को। और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पे बिठाना मीन्स अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे। बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है यार। क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा? सफल बिजनेसमैन कौन होगा? उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। इसलिए 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक ले ली। ओहो। BC, bouquet, भालू, Belgian chocolate, Babu Mashai, body lotion. Whatever's on your mind, get it in 10 minutes on Swiggy Instamart. কান্ট্রি ডিলাইট আমাদের বাড়িতে ডিরেক্টলি ডেলিভারি দেয়, সেটাও 100% কাউ মিল্ক। কান্ট্রি ডিলাইটের দুধ হয় ভীষণই টেস্টি, কারণ এতে নেই কোনো ভেজাল, জিরো অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড ইটস 100% পিওর। কান্ট্রি ডিলাইটের দুধ হয় খুবই ঘন আর ন্যাচারালি সুইট। এই হলুদ রংটাই 100% কাউ মিল্কের পিওরিটির সাইন। তোমরা অর্ডার করার জন্য ডাউনলোড করে ফেলো দ্য কান্ট্রি ডিলাইট অ্যাপ, আর বাড়িতে বসে বসে নিশ্চিন্তে 100% পিওর কাউ মিল্ক পাও।
मेरे को ना देख। अरे नहीं नहीं, हमारा ठीक है। नहीं बट सही कहा कि परिवार चलाना परिवार अलग है yes। और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ। कि भाई पैसा है तो सक्सेसफुल है। जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। Yes। एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। सही कहा, सही कहा। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को परिवार को लेके भागे। सही कहा। जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहाँ जाएगा? परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश, तो आएगा। सही कहा। गुरुजी, एक उम्र में आपको परिवार की अहमियत पता लगती है। जब जैसे अब मैं एक एज में आया, मेरे घर बेटा हुआ, मुझे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार हो गया। मैं अपना ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते होंगे, क्योंकि मैं उसको इतना करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये सोच मेरी 18, 17, 16 तक नहीं थी नहीं। और तब मुझे परिवार में मजा ही नहीं आता था। परिवार अगर घूमने जाए तो यंग बच्चे जाते नहीं हैं, उनको माँ बाप के साथ मजा नहीं आता, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो वो जो जेनजी है, जो 15 से 19 साल या 13-14 साल के हैं, उनको आज परिवार के साथ मजा नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको जब वो मेरी एज के आएंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा परिवार की अहमियत क्या होती है। पर उनमें परिवार का भाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हैं? हाँ। सत्संग, जो बातें हम कह रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। भारती बहन बताएंगे इस कहावत का अर्थ। भारी हो आ गया तो मुझे लगा आपका ही होगा कुछ। नहीं आप ही बता दीजिए गुरुजी, मैं तो। कंबल। हाँ। कामरी मतलब कंबल। जितना गीला करो उसका वेट, उसका वजन उतना बढ़ता है। सूखा कंबल वजन कम, और कंबल में पानी डाल दो सूख लेगा, और उसका वजन। उसी तरह जितनी आपकी एज होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उतना आप अनुभवी होते चले जाएंगे, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वही है, पुरानी कहावतें हैं ये कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, हालातों से गुजरते चले जाते हैं, तो आप और अधिक विचारधारा वाले, सोच वाले, आपका जो मस्तिष्क है ना और तेज काम करता है। 17-18 साल में तो 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो जी। खाओ पियो मौज करो, सही कहा। कोई टेंशन नहीं। नमक क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, आटा क्या भाव, कोई मतलब नहीं। बाप लाएगा, माँ लाएगी, कमा के बनाएगी, मस्त खाएंगे, चक खा के मस्त सोएंगे 10 घंटे तक। सही कहा। और आगे एक ऐसी जिंदगी है जिसका लेकिन आपको जब पता ही नहीं। आपका विवाह होता है, जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको एक घर भी चाहिए। टमाटर के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आलू के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। बाप की संपत्ति कहते हैं ना, बाप के टुकड़ों पे ऐश करना अलग बात है, सही कहा। खुद की मेहनत करके कमाना और बनाना अलग बात है। आज का यूथ ना बाप के टुकड़ों पे मौज कर रहा है, खुद की कमाई करना चाहिए। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है और मैं सबको बताता हूं कि कभी पिता की संपत्ति पर मौज नहीं करना चाहिए। मैं जब 17 साल का था तब से मैं कमा रहा हूं। परिवार में रोटी बनेगी कि नहीं, आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये मुझे देखना था। उस उम्र से मैंने 17 वर्ष की आयु में मुझे पढ़ना भी था, कॉपी भी अपने पैसे से खरीदनी है, साइकिल भी अपने पैसे से खरीदनी है, साबुन भी अपने पैसे से खरीदना हो, घर भी अपने पैसे से चलाना है। उस एज में जब जिम्मेदारी कंधों पे होती है ना, तब आप बहुत सफल होते हैं। और यदि 25-30 साल तक यदि बाप के टुकड़ों पे पलते रहे ना, तो वो समझ होने की जो एज है वो तो निकल जा रही है। इसलिए 20 साल में ना जिम्मेदारी आ जानी चाहिए। यदि आपने 20 साल में जिम्मेदारी प्राप्त कर ली, कंधे मजबूत होने लग जाएंगे, तो 20 से 5 साल 25 साल तक में आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, 25 से 30 में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप 30 साल में कदम बढ़ाएंगे सफलता की ओर,
तो कब मैच्योर होंगे? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी तो कम से कम 2-4 साल चाहिए। सही कहा, सही। बिजनेस आप कोई भी कर लीजिए, कोई भी काम करिए, उस काम का अनुभव प्राप्त करने में 4 साल तो गुजर जाएंगे आराम से, आराम से। सही और तब आप 34 के होंगे और उसके 6 साल बाद आप 40। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू कर दें 20 साल से शुरू कर दें। बच्चों को 20 साल में बिल्कुल जिम्मेदारी दे के छोड़ दो, बेटा अब घर का दाल रोटी तुम्हें लाना है। बाप बिल्कुल हाथ पीछे कर ले, माँ हाथ नहीं बेटा अब ये घर तुम्हें चलाना, हम ये अब जैसे तुम सोते थे अब हम सोएंगे। करें, बैक में माँ बाप रहें, सपोर्ट करें, पर जिम्मेदारी आगे बेटा तू जा, तू कमा के ला, हम तेरी कमाई खाएंगे। अब तू बता कहाँ से लाएगा? जब वो कमाएगा ना 100 रुपए या 1000 रुपए, तब फिर वो बाप के पैसे की इज्जत करेगा, वरना बाप के पैसे तो यूं पानी में बहाएगा। 5000 की शराब पी के आ जाएगा, सही कहा। 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा और गाड़ी लेगा तो चलाएगा क्योंकि अहमियत ही नहीं है। क्योंकि बाप की कमाई ना खुद की कमाई हो तो पता लगा कि डीजल क्या भाव है। सही कहा।